तुला राशि मई 2024 आपका कैसा रहेगा, इस पे संपूर्ण चर्चा की जाएगी। दोस्तों, तुला राशि शुक्र देव की राशि है। अगर जीवन में आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बना रहे, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और आपके सारे कार्य बनते चले जाएं, तो आप शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप करें। किसी भी कन्या का दिल नहीं दुखाना है, उल्टा ऐसा करना है कि आपको कोई छोटी कन्या जो होती हैं उनको कोई मिठाई, कोई गिफ्ट, कोई टॉफी वगैरह जब मौका लगे जब देते रहना, जिससे कि वो खुश रहें। अगर वो खुश रहेंगी तो आपके जीवन में सारे काम इजीली बनते चले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा प्रेडिक्शन सटीक लगता है तो इसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्नेश की। अगर आप गोचर में देखते हैं, इस समय आपके लग्नेश आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और 19/5 को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, शुक्रदेव आपको कैसे परिणाम देने वाले हैं? दोस्तों, शुक्रदेव आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस समय कोई कर्ज लेना चाहते हैं, बिजनेस करते हो, कोई साइड बिजनेस करते हो, कोई काम करते हो, कर्ज लेके काम किया तो आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। क्या? कर्ज लेके काम किया, लोन लेके काम किया तो आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। कब तक? जब तक शुक्रदेव यहां बैठे हैं, 19/5 से पहले। अगर लग्न कुंडली में आपके शुक्रदेव यहीं विराजमान हैं तो फिर आप कभी भी ऐसा काम कर सकते हैं। कर्ज लेने से आपका काम काफी अच्छा चलने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान इतना सा रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, कोई बीमारी वगैरह से सावधानी आपको रखनी है, यानी कि हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, जैसे हेल्थ का कोई इश्यू आ रहा है, तो आप सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं कि आप हेल्थ के लिए शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। इसके अलावा मैंने जैसे उपाय आपको बताए थे शुरू में, वो आप उपाय कर सकते हैं तो आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आगे बात कर लेते हैं आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव भी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और 14 मई को आपके अष्टम भाव में आने वाले हैं। दोस्तों, सूर्यदेव आपको कैसे परिणाम दे रहे हैं? सूर्यदेव इस समय आपको सुंदर परिणाम दे रहे हैं। सुंदर मतलब किस तरीके से? पहली बात, पति पत्नी के जो रिलेशनशिप है इस समय बहुत मधुर रहने वाला है। आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपके जो रिलेशन है काफी अच्छे रहने वाले। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उन लोगों की शादी भी करा देंगे। इस समय का जो समय है, आपके संबंध सुनिश्चित हो जाएंगे और आपकी शादी भी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा आपकी इच्छाएं काफी इस समय बढ़ी हुई रहने वाली हैं। आप काफी इच्छा करोगे, लेकिन जो इच्छा करोगे उसकी पूर्ति होने के पूरे पूरे चांसेस सूर्यदेव दिखाते हैं। विशेषकर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपको कोई आय हो सकती है। जैसे ही सूर्यदेव यहां आ जाएंगे राशि परिवर्तन करके, आपको किसी भी प्रकार की इनकम में वृद्धि होने के चांसेस दिखाते हैं। बिजनेस में है, साइड बिजनेस में है, कोई भी काम करते हैं तो आपके इनकम में वृद्धि होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जो आपने इच्छा कर ली उसको पूर्ण करने के पूरी पूरी कोशिश सूर्यदेव आपको यहां बैठकर करने वाले हैं। यानी यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, गाड़ी चलाते समय या कोई कार्य करते समय किसी चोट चपेट एक्सीडेंट से बचना है। दोस्तों, मतलब सावधानी से काम करना, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। आगे बात कर लेते हैं आपके गुरुदेव की।
दोस्तों गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बैठ के गुरुदेव आपको कैसे प्रणाम दे रहे हैं? दोस्तों यह समय अगर आप गवर्नमेंट से कोई संबंध रखते हैं, पॉलिटिक्स से कोई संबंध रखते हैं, तो बहुत स्वर्णिम काल रहने वाला है दोस्तों आपके लिए। मई का महीना स्वर्णिम काल रहने वाला है। इस समय आपने अगर पॉलिटिक्स में कोई पद के लिए कोई इलेक्शन लड़ा, 100% चांसेस हैं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पॉलिटिक्स के अलावा सरकार में है, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इस समय आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ने के चांसेस हैं। प्रमोशन के अलावा आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। जो इच्छा करोगे, किसी उच्च पद के लिए इच्छा कर रहे हो तो उच्च पद मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहां दिखाते हैं। इनकम काफी अच्छी रहने वाली है। घूमने फिरने का, लाइफ एंजॉय करने का समय गुरुदेव लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए, यानी काफी सुंदर फलों की प्राप्ति गुरुदेव करवाने वाले हैं। हालांकि अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन फल बड़े जबरदस्त आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा हो सकता है, आपका एकांत में रहने का मन कर सकता है। कभी अगर ऐसा लगता है आपका एकांत में रहने का मन कर रहा है, तो गुरुदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, उसमें आपको राहत मिलेगी। वैसे किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आती है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं आपके केतु महाराज की। केतु महाराज आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, सुंदर स्थिति बना के बैठे हुए हैं। दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, काफी उत्तम समय रहने वाला है। जॉब में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सैलरी बढ़ सकती है। इस समय आपके प्रमोशन होने के चांसेस दिखाता है। यानी जो लोग प्राइवेट सेक्टर जॉब में हैं, उनके लिए काफी सुंदर समय रहने वाला है। आप घूमने फिरने के लिए विदेश भी जा सकते हो, खर्चा कर सकते हो, अपने घूमने फिरने पे खर्चा कर सकते हो। काफी सुंदर समय रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं आपके शनिदेव की। शनिदेव विराजमान है आपके पंचम भाव में। दोस्तों पंचम भाव में बैठ के शनिदेव आपके लिए सुंदर फल कैसे लेके आए हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं और खेल कूद के फील्ड में हैं, बहुत सुंदर समय है आपके लिए। इस समय आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खेल कूद में सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा इस समय यारी दोस्ती में घूमने फिरने का आपका मन करेगा और यारी दोस्ती के माध्यम से आपको इनकम होने के भी चांसेस यहां शनिदेव दिखाते हैं। दोस्तों इस समय ऐसा हो सकता है आप कोई भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी सुंदर समय रहने वाला है। बिजनेस करते हो, बिजनेस काफी अच्छा रहने वाला है। हाँ, थोड़ी परिवार से तकरार हो सकती है। परिवार से थोड़ी तकरार होने के चांसेस पॉसिबल हैं। पति पत्नी में मतभेद भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके सरसों के तेल का दीपक लगाएं। आपको इन सब प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। इसके अलावा समय बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है इस समय। आगे बात कर लेते हैं राहु और मंगल की। राहु और मंगल देव बुध के साथ आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। बुध देव तो 10 मई को यहां चले जाएंगे सप्तम भाव में, पर राहु मंगल पूरे माह करीब करीब यहां बैठेंगे। दोस्तों सबसे पहले राहु मंगल की जो युति है उसके ऊपर बात कर लें। ये अंगारक योग बनाते हैं, यानी इस समय आपके अंदर गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। हर चीज में आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा आने के बाद में क्या दिमाग काम नहीं करता है। राहुदेव चाहते भी ये हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करे और कोई गलत काम आपसे करवा दे। तो ये छठे भाव में बैठ के ऐसी चीज बना रहे हैं, तो आपके लिए जो परेशानी करने वाले हैं वो क्या करेंगे? किसी से लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, कोर्ट केस वगैरह करवा देंगे, कोई चोट लग सकती है। यानी इस तरीके की परेशानी आपके लिए कर सकते हैं। कहीं आपको लोन चाहिए हो,
लोन मिलने में विलंब हो सकता है। क्यों? आप ज्यादा गुस्सा करेंगे, कुछ उल्टी सीधी बात बोल देंगे, वो आपका विलंब हो जाएगा। और किसी से झगड़ा वगैरह हो सकता है। यानी आपको अपना इस समय ध्यान रखना है, कोई बीमारी से भी बचना है। अगर कोई बीमारी चल रही है इस समय, बीमारी होने के भी चांसेस बनते हैं। यानी आपको इन चीजों से बचना है तो आप राहु और मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें। विशेषकर मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको आराम मिलेगा दोस्तों। क्योंकि गुस्सा जो आ रहा है वो मंगल देव की वजह से ही आ रहा है। मंगल देव एग्रेसिव रहते हैं, इसलिए उनको शांत करने के लिए मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात कर लेते हैं इनके अलग अलग फलों की। ये कैसे फल दे रहे हैं दोस्तों? राहु देव यहां बैठ के आपको अच्छे फलों की प्राप्ति करवाते हैं। कैसे? देखो, खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, पहली बात, खर्चे तो होते रहेंगे, लेकिन जब इनकम होती है तो खर्चे नजर नहीं आते हैं। इनकम अच्छी होती रहेगी तो खर्चे आपको नजर नहीं आएंगे। आप घूमोगे फिरोगे, घूमने फिरने पे खर्चा कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस में हो तो काफी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। बिजनेस से अच्छी इनकम के इस समय चांसेस बनते हैं। इतने अच्छे चांसेस बनते हैं कि कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसकी भी आप रीपेमेंट करके पूर्ति कर सकते हो। ऐसा समय दिखाता है दोस्तों। इसके अलावा मंगल देव की बात करें, मंगल देव जो आपको समय दे रहे हैं, मंगल देव आपके लिए इस समय, जैसा मैंने बताया, गुस्सा वगैरह तो आएगा, लेकिन कोई भूमि भवन वाहन से आपको, अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा छोटे बच्चे हैं, विशेषकर छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र कम होती है, 10-12 साल, 15 साल, 20 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनके इस समय घर छोड़ के भागने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आपने, माँ बाप ने उनको डांट दिया और वो लव रिलेशनशिप में है तो हो सकता है घर छोड़ के भाग जाए। यानी यह समय आपको सावधानी से, यानी माता पिता को सावधानी से ध्यान रखना है। तो यह माता पिता के लिए एक सलाह है कि ध्यान रखें, बहुत ज्यादा बच्चे को इस समय परेशान ना करें, सिर्फ शांति से, प्यार से उससे बात करें, जिससे कि उसका यह समय निकल जाए। विशेषकर अगर राहु और मंगल की युति यहां हो रही है और मंगल देव आपके छठे भाव में ही बैठे हैं तो आपको ऐसे फलों की प्राप्ति होना निश्चित है दोस्तों। इसके लिए उपाय स्वरूप मैंने आपको बताया, मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इन जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम आ रही है, आने वाली है या इस महीने में आने वाली है, उनमें आपको राहत मिलेगी। अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों आपके बुध देव की। बुध देव आपके छठे भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में आ जाएंगे 10 मई को। कैसे परिणाम दे रहे हैं दोस्तों? ये जो मैरिड कपल है उनकी बात कर रहा हूं, उन्हीं के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैरिड कपल को लाइफ एंजॉय करने में प्रॉब्लम आ सकती है। कैसी प्रॉब्लम? यानी जो मैरिड कपल हैं, शादीशुदा जो जोड़े हैं, उनको इस समय अपने लाइफ एंजॉय करने में प्रॉब्लम आएगी। यानी एंजॉयमेंट में कमी होने के पूरे पूरे चांसेस दिखाते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहने वाला है। स्ट्रेस के अलावा दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ये कोई खर्चे करवाते हुए हॉस्पिटल की तरफ भेज दे। यानी हॉस्पिटल से संबंधित कोई खर्चे आपके हो सकते हैं। किसी को धन दिया तो डूबने के चांस हो सकते हैं। ऐसी परेशानी बुधदेव आपको दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बुधदेव की स्थिति यहां बैठ के बिल्कुल सही नहीं है और ये जो समय है यह खराब स्थिति दिखाता है। तो आपको बुधदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो। दोस्तों आपको हमारा राशिफल अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको सटीक इंफॉर्मेशन ऐसे ही पहुंचते रहे। आपका मंगल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।